फिर जिज्ञासा थी। मैं डॉक्टर अरुण पांडे TSPG कॉलेज चंदौली में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ और मूल वासी मैं झारखंड का हूँ। क्वेश्चन तो नहीं है। झारखंड में जो खेत का स्ट्रक्चर है वो सीढ़ी नुमा है और 20 साल पहले हम लोग लगभग, चले आपसे नहीं जुड़े थे लेकिन इसी तरह का कार्यक्रम हम लोग एक NGO की तरफ चालू किए थे और आज के डेट में लगभग 20% पेड़ जाते हैं। मतलब 20 से पहले और 20 के बाद में लगभग 20 से 25% पेड़ भी जाते हैं। लेकिन सर एक समस्या आ गई है, जब पेड़ लेते हैं तो वो बहुत छायादार एरिया को घेरता है, जिसके वजह से कोई धान गेहूँ या जौ वगैरह कोई उत्पादन नहीं हो पाता है। वहाँ हल्दी लगाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बच जाता है। अब स्थिति यह है कि किसान वहाँ विरोध करने लगे हैं पेड़ लगाने से, ठीक ना। तो अगर इसके लिए आपके पास कोई समाधान हो, हालांकि हम लोग का प्रयास जारी है, पेड़ लगा भी रहे हैं और अब हम लोग पेड़ लगाने के बजाय झाड़ी लगाना शुरू किए हैं, जिसके वजह से पेड़ तो हम लोग खेत तो अच्छे पोजीशन में है ही हैं, हरा भरा भी हो गया है। अगर कभी गूगल मैप पर देखिए हमारे गांव का उस एरिया को, तो हम लोगों ने 20 साल पहले एक कार्यक्रम शुरू किया था और बहुत ही हरा भरा है। डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही कहा। मैं निवेदन करूँ, मैंने आपसे क्या कहा है, ऐसे पेड़ लगाने हैं जिनकी छाया कम हो, क्योंकि मेरे सबसे पहले यहाँ क्या होता था, बलुआ, जिसकी ऊंचाई होती थी 10 मीटर, फिर उससे छोटी होती थी बंदी, जिसकी ऊंचाई होती थी 4 मीटर। अब आ गई है मेड़बंदी, जमीनें कम हो गई हैं। आपको नींबू, सहजन, करौंदा, आंवला, इनके पत्ते नीचे गिरेंगे तो खाद बनेंगे। एक बार अभी मैं बिहार झारखंड गया था, वहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ चित्रमोहन व्यास साहब वाइस चांसलर साहब हैं और सैमसंग और उनके बीच का मैंने उद्घाटन किया था। करीब 5000 वहाँ किसान सब लोग आए थे और पेड़ का जो स्ट्रक्चर है, तो उन्होंने मुझसे पूछा था, आपने सही कहा, जहाँ अधिक जमीन है वहाँ फिर भी खेत में जितना आम की फसल हो सकती है, अगर आम है, जामुन है, तो वो आपको फसल दे सकती है। अगर आपके पास ज़्यादा जमीन नहीं है तो बड़े पेड़ ना लगाइए, छोटे पेड़ लगाइए, बांस लगाइए, बम्बू की खेती भी आप कर सकते हैं। और आप जैसे बिहार में बता रहे थे, वहाँ जहाँ पानी ज़्यादा हो, आप बम्बू खेती, आप बांस की खेती कर सकते हैं। ऐसे उदाहरण आदरणीय हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी के यहाँ बांस का काम बड़ा हुआ है। और ऐसे संस्थान जहाँ पानी के इंस्टीट्यूट हैं, आप वहाँ जाइए, मिट्टी का जहाँ मृदा के वहाँ भी जाइए, भ्रमण करिए, देश को जानिए, देश में क्या हो रहा है, कहाँ अच्छी तकनीक है। नाना जी का संस्था भी देखिए, कभी जाकर के जिस स्कूल जाने का अवसर मिले, पूज्य नाना जी की संस्था को भी देखिए, बहुत अच्छे प्रयास हुए हैं। और छोटे पेड़ लगाते हैं, बड़े पेड़ न लगाते। जहाँ अधिक जमीन है, ग्राम समाज की भूमि है, आपके पास ज़्यादा जमीनें तो लोगों की नहीं बची। एक आदमी के हिस्से में, पहले आज़ादी के समय हमारे पास 1 एकड़ जमीन थी, अब एक आदमी के हिस्से में 1 बीघे जमीन बची है। तो छोटे पेड़ लगाइए। और फिर मुझसे मैं भी नंबर आपको बता दूंगा, राय साहब से आप नंबर दे दीजिएगा। कोई भी विद्यार्थी पानी से संबंधित परंपरागत जानकारी यदि चाहता है तो मेरी किताबें हैं, आप उनको ले सकते हैं, देख सकते हैं, नेट पर सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई मेरा कहीं से अपना खुद का नहीं है, मेरे मित्र लोग बना के डाल देते हैं। वो सब आपको खेत पर पेड़ कौन कौन से पेड़ लगेंगे, कैसी जलवायु है, कैसा पानी है, कहाँ किस प्रकार की, मेरे गांव से मेड़बंदी द्वारकाधीश तक कैसे पहुंची। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के प्रधानों को पत्र लिखा, मेरे मन की बात में कहा। तो ये विषय देखिए आधे घंटे का नहीं है, पर मंच की मर्यादा है और मर्यादा के अनुसार माननीय कुलपति जी को सुनना है और हमारे साथी हमको सुनना है। पर्यावरण का विषय है और आप एक जितनी लकड़ी हमको ले जाना है भगवान के यहाँ जलने में, उतना तो पेड़ लगा दीजिएगा। ठीक है। अब मिश्रा जी जो कि प्रोफेसर साहब हैं, आपके कोई और प्रश्न है तो राय साहब को दे दीजिएगा और मैं आपको मेल के व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दूंगा। पानी पढ़िए, पानी पर रिसर्च कराइए, पानी पर PhD कराइए। पुरखे कैसे पानी को जोड़ते थे, कुआं कैसे बनता था, तालाब का आकार कैसा, भूमि का आकार था, नदी का आकार क्यों था, नदी उल्टी क्यों बहती है, कुछ नदी उल्टी बहती है, कुछ सीधी बहती है। गंगा जी 2525 किलोमीटर कैसी गई है, यमुना जी 1300 किलोमीटर कैसी गई है, नर्मदा कैसी गई है। आप उन संरचनाएं जो तालाबों की हैं, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार कैसे तालाब बनते हैं। बुंदेलखंड में 35 नदियाँ हैं। हम सब बैठ करके जो पुरखों की जल संरचनाएं थी, वाटर हेरिटेज था, वाटर म्यूजियम था,
तरसा कैसे चलता था, रैंप कैसे चलता था, कुआं में पानी क्यों लेके चलते थे, लौके में पानी बाबा लेके क्यों चलते थे। जो आप देखते हैं जैन मुनि कुछ नहीं अपने साथ रखते थे, कमंडल में पानी रखते हैं। हमारी पुराण है, पुराण हमारी पानी को प्रसाद अमृत जन्नामृत मानती है। हमारे इस्लाम के साथी वहाँ जाते हैं, सबसे पवित्र स्थल मक्का मदीना, तो वहाँ भी जब उनका पानी पवित्र करता है। पंजाब में तो आप जानते हैं कि पंजाब में जो हमारे पंजाबी साथी हैं पिता कहते हैं पानी को। तो ये पानी का जो धर्म का विषय है, पानी का दिल का विषय है। और पानी पानी नहीं है, परमात्मा है, जगदीश है, जगन्नाथ है। इस भाव से पानी को आप एक बार नाराज होकर पीजिए, एक बार खुश होकर पीजिए, एक बार दवाई के रूप में पीजिए, तो मुझे लगता है कि सबसे प्राचीन औषधि जल है। इसलिए पानी में थे, पानी में रहेंगे, और रात बनेंगे तो पानी में डर जाएंगे। अगर किसी की और जिज्ञासा होगी तो सत्र के बाद आपसे मिल करके अपनी बात कह सकेंगे।